मंगलम हवाई मंगलम। क्या करें, शुरू करें? 12 जुड़े, चालू कर दो अपन। कर दें। परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में शत शत नमन। उदयपुर में विराजित साध्वी श्री सुदर्शना श्री जी एवं सहवर्ती साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत नमन। जूम मीटिंग से जुड़े सभी प्रतिक्रमण प्रेमी भाइयों एवं बहनों, अब एक कुछ क्लियरिफिकेशन करना था तो उसको थोड़ी देर बाद करती हूँ और लोग जुड़ जाए, है ना। उसके पहले हम ये जो रिवाइज करना है वो कर लेते हैं। एक बार नमोत्थुणम का पाठ बोलेंगे सभी एक साथ। नमोत्थुणम, बुक खोल लें, अपनी अपनी बुक खोल लें। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम सहसम बुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिसिंहाणम पुरीश्वर पुंडरियाणम पुरीश्वर गंधहथीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरण गई पैठा अपडिह वर नाण दंसन धराणम व्यट्ठ छौमाणम जीर्णाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वणूणम सव्वदरिसीणम शिवमयल मरु अमणंत मखय मव्वा बाहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीव भयाणम। अब आज हम बोलेंगे प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। निकालें, सबके पास बुक है? 14 पार्टिसिपेंट तो जुड़ चुके हैं। वो पिछली बार वाली जो बात मैंने कही थी उसका मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहती हूँ। जुड़ गए हैं वैसे सभी जो डेली जुड़ रहे हैं वो तो। पिछली क्लास में आशा जी ने पूछा था कि कराने वाला अतिचार का ध्यान कैसे करे। तब मैंने बताया था कि अतिचार का ध्यान प्रतिक्रमण समाप्ति पर कर सकते हैं। 48 मिनट के बाद भी अतिचार और लोगस्य का ध्यान किया जा सकता है। लेकिन साध्वी जी से बात हुई, आगे केंद्र में भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अतिचार का ध्यान जो है वो 48 मिनट के भीतर ही हमको करना है। ये सैद्धांतिक बात है। इसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन आए कि हम कैसे करें इसको। तो उसमें यह था कि या तो जब अतिचार का ध्यान हम करवाते हैं, कराने वाला बोल के कराता है, जब करवाते हैं तभी उसमें ब्रेक करके और कराने वाला ध्यान कर ले। यदि 2 जने करवा रहे हैं तो एक पहले कर ले और फिर दूसरा कर ले। लेकिन इसमें व्यावहारिक समस्या ये आती है कि करने वाले का जो है कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, क्योंकि एक तो बोल रहा है और अगर ब्रेक देते हैं तो पूरा प्रतिक्रमण का जो वो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो व्यवहार में ये वाली तरीका तो इसको उचित नहीं माना गया। तो दूसरा ऑप्शन ये आया था कि 40 मिनट में प्रतिक्रमण कंप्लीट कर लिया जाए और फिर जो 8 मिनट बचते हैं उसमें वो अपना ध्यान कर ले। ये तो हो गई हमारी सैद्धांतिक बात कि मतलब सिद्धांततः तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में जो चल रहा है वो बता रही हूँ। और आगे केंद्र में भी बात हुई, 12-13 वरिष्ठ लोगों से संपर्क हुआ, उनका सबको पूछा गया, तो यही हुआ कि भाई इस पीरियड में ये ध्यान नहीं होता है, 48 मिनट के बाद ही होता है और करीब करीब 99% कराने वाले करते भी नहीं है। क्या व्यवहार में मतलब ऐसा चल रहा है तो उसी को हमने ये मान लिया कि यही सही है। लेकिन सैद्धांतिक बात यह है कि 48 मिनट में कंप्लीट करना है और व्यवहार में जहां तक है 99% ये प्रचलन में नहीं है। कराने वाले भी, हम भी नहीं करते। हम उपासक यात्रा में जाते हैं, हम भी नहीं करते। उसमें ये हमारी व्यक्तिगत कमजोरी समझ लो
या कोई सामूहिक प्रॉब्लम समझ लो। होता क्या है कि हम रेडी होके बैठ जाते, कराने वाला आ जाता है, सूर्यास्त पे प्रतिक्रमण शुरू करना होता है। फिर होता क्या है कि वहां के लोग ये कहते हैं कि आप 5 मिनट और रुक जाओ, लोग आ ही रहे हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम पे सिर्फ 5-7 लोग ही पहुंचते हैं, और हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हम प्रतिक्रमण में समय में पहुंच जाए, फटाफट अपनी शॉप बंद करके आते हैं, कोई कैसे भी करके आता है। और उनको जब लगता है कि यार हम पहुंचे और प्रतिक्रमण तो पहले ही शुरू हो गया, उनको थोड़ी निराशा होती है। तो व्यावहारिक रूप से मतलब ये होता है कि सब लोगों का आग्रह रहता है कि हम 5 मिनट वेट कर लें, तो शुरुआत में ही समय का अतिक्रमण हो जाता है। तो वो अतिचार का ध्यान जो है वो पहले हो भी नहीं पाता है और व्यवहार में प्रचलित भी नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक बात यही है कि उसको करना हमको 48 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। लोगस का ध्यान जो है वो बाद में किया जा सकता है। अब इसमें किसी को कोई और जिज्ञासा पूछना? हमारे क्या होता है कि जो व्यवहार में चल रहा होता है ना, उसी को हमने सही मान लिया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह है कि हमको अतिचार का ध्यान पहले करना चाहिए। एक दूसरी बात और हमारी जो हमारा आगे डिस्कशन हुआ उसमें आया कि हमारे यहाँ क्या प्रचलन में है कि जब अतिचार का ध्यान आता है उसमें कराने वाला भी बोलता है और पूरा जो भी बैठे हुए हैं पूरी सभा भी बोलती है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कराने वाले को बोलने की वजह से वापस ध्यान करना पड़ रहा है क्या, तो करने वालों के लिए तो गलत ही हुआ ना। वो करने वालों को ध्यान मन में ही करना है, तभी उनका वो ध्यान माना जाएगा। और यदि उनको कंठस्थ नहीं है, वो मन में नहीं कर सकते, तो कराने वाले को सुने। आ रही है ना आपको बात समझ में? जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो भी एक बार हैंड रेस करके बता दे कि हाँ ये क्लियर हो गई है बात। आ गया समझ में कि कराने वाले को 48 मिनट के अंदर करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? क्लियर हो गई बात? हाँ, या मन में बोल सकते हैं क्या, मतलब कैसे? जैसे हम अत्याचार बोलना तो मन में बोलना नहीं, ये मन में ही बोलने, मन में ही बोलने। अतिचार का ध्यान हमको मन में ही करना है, क्योंकि कराने वाला मन में नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वापिस करना पड़ता है। तो जो सब भाई बहन कर रहे हैं ना, उनको तो जोर से बोलना ही नहीं है। ये अब आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम गलत होते हैं। चला गया। होता क्या है कि पूरा समाज साथ में बोलता है, वहां पे किसी को भी साथ में नहीं बोलना है। तो रिक्वेस्ट कर ले कि आप सबको नहीं बोलना है, सिर्फ कराने वाला ही बोलेगा और कराने वाला वापस करेगा। ये एक सैद्धांतिक बात है। क्लियर सबका? आगे चलें। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा निकालें। आवस्यई इच्छाकारेण संदिसह भयवम देवसीय पडिक्कमणम ठायमी देवसीय ऋणान दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतवणठम करेमी कौसगम। इसमें गलती होने की संभावना कहाँ रहती है कि हम बोलते हैं आवश्यई इच्छा कारणम। देखिए आप ण के ऊपर बिंदी नहीं है, इच्छा कारण, यहाँ गलती होने की संभावना रहती है। संदिसह भयवम, भयवम की जगह भगवन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको भयवम बोलना है। इसका अर्थ भले ही भगवन होता है, लेकिन इसको बोलना हमको भयवम है। भयवम देवसीय पडिक्कमणम ठायमी, देवसीय ऋणान दंसन। अब इस जगह कई बुक्स में क्या है, ऋणान है, और कई बुक्स में नाण है। दोनों ही सही है, दोनों का मतलब ज्ञान ही है और दोनों ही सही है, नाण और ऋणान। देवसीय ऋणान दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंत वणठम। है पीछे आप ध्यान दें, चिंत वणठम करेमी कौसगम। अब इसको कौन उच्चारण करेगा, दोहराएगा? ये पहले वाले जो देवसीयम है ना, उसमें तो हाँ? म आ रहा है ना, देवसीयम नहीं, देवसीय है पहले वाले में। अच्छा एक मिनट, अभी नई वाली बुक में देख लेते हैं। हाँ, उसको डॉट लग रहा है ऊपर। हाँ, ये बिंदी का सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है। मेरे पास जो बुक है उसमें देवसी है,
अच्छा तो अपने को बोलना अवश्य है इच्छा कारेण संदिशा भयवम देवसीय परिक्रमणम ठायमी। देवसीयम सही है, उसमें बिंदी है, तो अभी नए वाली हाँ। बात सही करें आप। देवसीयम हाँ देवसीयम परिक्रमम ठायमी देवसीय देवसीयम नाण हाँ, दंसन। नाण अभी दंसनम। वाली बुक में नाण है और पहले जो बुक है उसमें नाण है। नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंत वणट्ठम। अब इसमें भी चिंत वणट्ठम करेमी कौसगम। क्लियर? एक बार सुनाए। आशा जी आप बोल रहे हैं? हाँ वीडियो ऑन करो। हाँ 1 मिनट, अरे इसमें कुछ इश्यू हो गया हमारा। अच्छा तो कोई और सुनाते। सीमा जी। मैं बोलूं? हाँ आवश्य इच्छा कारेण संदिशा भयवम देवसीयम परिक्रमणम ठायमी देवसीय नान दंसन चरिता चरित तव अय्या चिंतमनठम करेमि कौसगम। ठीक है। अब हम सामायिक प्रतिज्ञा, इसमें बहुत लोगों की गलती होती है। सामायिक प्रतिज्ञा जो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं उसमें बहुत अशुद्धि रहती है। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पजुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पटिक्कुमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम गोसिरामि। अब इसमें कहाँ कहाँ गलती होने की संभावना रहती है, एक तो ये क्लियर कर लें कि हम जब सामायिक प्रतिज्ञा करते हैं तब मुहूर्तम एगम बोलते हैं क्या, उसके बाद प्रतिक्रमण के बीच में जब आता है तो ये एगम को यहाँ पे ब्रैकेट में लगा रखा है, तो इसको हमें नहीं बोलना है। और अगर बोल भी दिया है गलती से तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जहां तक हो सके नहीं बोलना है। लिखा है आपकी बुक में भी, इसको ब्रैकेट में दे रखा होगा। कई लोगों को लगता है कि हमारे सामायिक क्या वापिस पचका जाती है तो वो 5-7 मिनट हमें और आगे कर लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे हम कभी कोई चीज याद भी करते हैं, इसमें यह है कि हम समता भाव में जाके फिर प्रायश्चित सूत्र का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर ये सामायिक पाठ जो दे रखा है कि हम समता भाव में जाके इसके बाद हमको प्रायश्चित सूत्र का उच्चारण करना है, तो यहाँ पर हमको एगम का उच्चारण नहीं करना है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एगम अगर छोड़ते हैं तो आगे का पार्ट भूल जाते हैं, क्योंकि एक अक्षर जैसे ही छोड़ने की कोशिश की तो वो कंटिन्यूटी में नहीं आता है। आती है ये प्रॉब्लम, और कई बार बोला भी जाता है तो वो गलत है। एक बार सामायिक पाठ का उच्चारण करें। हाँ, इसमें जो गलती रहने की समस्या होती है, संभावना, मनसा वैसा कायसा, यहाँ पे बोलते हैं हम मनसा वैसा, वाय नहीं है वैसा है। छोटी छोटी मात्राओं पे आप ध्यान दें, और हो सके तो इसको लिखकर याद करें। लिखकर 2-3 बार आप अगर एक पार्टी को लिखेंगे तो वैसे ही उसमें शुद्धि आ जाती है। एक बार सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? उषा जी, उषा जी पोरवाल, सामायिक पाठ। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्खामि जावनियम मुहूर्तम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। इसमें 2 जगह गलती थी। नियमम है, माँ के ऊपर बिंदी है, नियमम जी ठीक है। और एक जो उसमें अपन ने वंदन पाठ में किया था ना, पजुआ सामी, पजुआ स्वामी नहीं है, पजुआ सामी, सामी, हाँ सामी है ना। ये 2 जगह गलत रहा था। एक बार इसको और हम सामायिक प्रतिज्ञा को बिल्कुल शुद्ध कर लेते हैं सबकी। जयश्री जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। जयश्री जी, जयश्री जी दुग्गड़, आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बोलिए। अब आ रही है? हाँ आ रही है। करेमि भन्ते सामाय्यम
सावजं जोगं पचखामि जाव नियमं मुहूर्तं पज्वासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस् भन्ते पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। ठीक है, प्रियंका जी जो आज जुड़े हैं, पुणे से जुड़े हैं, ये प्रियंका पोरवाल। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, आप सुनाएंगे। हाँ करेमी बनते सामय्यम सावज्यम जोगम पचखामि जाव नियमम मुहूर्तम पज्वा स्वामी दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणम वो सिरामि। वही पजुआ सामी, नॉट पजुआ स्वामी। पज्जुआ स्वामी, पज्जुआ स्वामी है ही नहीं, स्वामी है ही सामी नहीं, सामी पजुआ पज्जुआ सामी। सामी। इसको करेक्शन करें आप। प्रियंका जी पोरवाल। करेमि भन्ते समयं सावजं जोगं पचकामि जाव नियमं मुहूर्तं पज्वासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस् भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोसिरामि। ओके, पचखामि, पचकामि है ना। जहां भी आगे छोटी ई की मात्रा आने वाली होती है तो उसके पहले वाले अक्षर को हम लंबा बोलते हैं। पचकामि। नैतिक इंटोदिया। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। करेमि भन्ते सामय्यम सावज्यम जोगम पचखामि जाव नियमम मुहूर्तं पज्वा सामी दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्त भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिराम। हाँ, सीमा जी मंडोत। करेमि भन्ते सामय्यं सावज्यं जोगं पचखामि जावनियमं मुहूर्तं पज्वासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस् भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब प्रायश्चित सूत्र। कहीं मिस्टेक थी संगीता जी? नहीं, ठीक था, ठीक था। वैसे जिसने भी प्रतिक्रमण का लिखित एग्जाम दिया है तो उनके संभावना रहती है कि उनकी मात्राएं काफी हद तक शुद्ध रहती है। मैंने भी प्रतिक्रमण का लिखित एग्जाम दिया था, उसी वजह से मतलब ये शुद्धि आई है। अदरवाइज जब तक हम लिखते नहीं है ना तब तक हमको मात्राओं का थोड़ा सा, इसलिए मैं कहती हूँ कि पार्टियों को एक एक बार आप लिखें फिर उसके बाद याद करें तो मात्राओं की अशुद्धि नहीं रहेगी। संगीता जी, प्रियंका जी पुणे से जुड़े हैं? हाँ, पुणे से जुड़े हैं। हाँ, अच्छा, 13 पंथ महिला मंडल उनका हार्दिक स्वागत करता है प्रतिक्रमण स्वाध्याय ग्रुप में। प्रियंका जी का वो उन्होंने सुना था। अच्छा, थैंक यू। उन्होंने कहा कि मेरे को भी लिंक भेजना, तो वो आज फिर जुड़े हैं। बहुत अच्छा, साधुवाद, बहुत बहुत आपको। इच्छामि प्रायश्चित सूत्र बुक है सबके पास प्रतिक्रमण की। इच्छामि ठाई कौसगम जो में देवसियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिज्जो दुज्जाओ दुव्वी चिंतियो अणायारो अणिच्छी अव्वो असावक पौगो नाणे तह दंसणे चरित्ता चरित्ते सुए सामाये तिन्नम गुत्तीणम नौनम असायाणम पंचणम अणुवय्याणम तिन्नम गुणवय्याणम चौणम सिक्खावयाणम बारस विहस्स सावग धम्मस जम खंडियम जम विराहियम जो में देवसियो अयारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। एक बार सभी साथ में बोलेंगे।
वापिस हम दोहराएंगे इसको। इच्छामि ठायुम कौसगम, जो में देवसियो अय्यारो कौ कायो वायो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिज्जो दुज्जाओ दुव्विचिंतियो अनायारो अनिच्छी अव्वो असावक पाउग्गो नाणे तह दंसणे चरिता चरित्ते सुए सामाये तीणम गुत्तीणम चौणम कसायाणम पंचणम अणुवैयाणम तीणम गुणवैयाणम चौणम सिक्खावयाणम बारस विहस्स सावग धम्मस जम खंडियम जम विराह्यम जो में देवसियो अय्यारो औ तस्स मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, एक बार कौन दोहराएगा? जयश्री जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। इच्छामि ठायुम कौसगम, जो में देवसियो अय्यारो कवो कायो वायो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकंपो अकर्णिज्जो दुज्जाओ दुविचिंतियो अनायारो अनिच्छी अवो असावग पाउगो नाणे तह दंसणे चरिता चरिते सुए समाये सामाये तिणम गुत्तिणम चौणम कसायाणम पंचणम अणुवैयाणम तिणम गुणवैयाणम चौणम सिक्खावयाणम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विराह्यम जो में देवसियो अय्यारो कवो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। ओके ठीक है। जरा भी कुछ थोड़ी गलती होती है तो वो क्या है कि स्क्रीन पे बोलने की वजह से होती है, बाकी वो ऑलमोस्ट आपका सही है, लेकिन जब कभी किसी को सुनाना होता है तो थोड़ी गलती हो जाती है। ये तो आप क्लियर करवा पाएंगे ना? नहीं सही है, आप क्लियर करवा पाएंगे, कोई क्लियर करवाने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको सुनाने में बहुत बढ़िया। अच्छा अब अच्छा, इसमें एक चीज ये बतानी थी कि यहाँ पर जो आया है वो हमारा है इच्छामि ठायुम, और जब हम ध्यान में वापस इसको जब बोलते हैं ना, ध्यान में अतिचार के ध्यान के बाद ध्यान है आपको इसको बोलते हैं, तब उसमें आता है इच्छामि आलोइयुम। आलोइयुम, हाँ उसका हमको ध्यान रखा है, उसमें आलोचना करता हूँ अतिचार के साथ। हाँ जब उसमें हम अतिचार के साथ ध्यान में बोलते हैं तो वहां ये आलोइयुम हो जाता है, यहाँ पर ठायुम का उसगम। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे। ज्ञान के अतिचार, थोड़ा ये जो रिपीट कर रहे हैं अतिचार उनको हम फास्ट बोलेंगे। अगर किसी को कंठस्थ है तो वो सुना दे पहले फटाफट, थोड़ा फास्ट बोल के। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। इसका मुझे मतलब जानना था, जो हम बोलते हैं ना लास्ट में, जो में देवसियो अय्यारो औ कायो, को पता है क्या? दिवस संबंधी कोई अतिचार हुआ हो, अय्यारो मतलब अतिचार हुआ हो। अच्छा, प्रतिदिन जो हम प्रतिक्रमण, देवसियो जो होता है ना मतलब दिवस संबंधी जो भी कोई अतिचार हुआ हो तो मैं उसका मिच्छामि दुक्कड़म लेती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ चलो, ज्ञान के अतिचार कोई कौन बोलेगा? अब तो फटाफट, ये तो रट ही गए क्योंकि सबसे पहले यही आते हैं। मंजू जी मेहता कौन? हाँ। अमल अंतकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित साधना में, योग विरहित पाठ में, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशातना,
काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप ना, कर लिया स्वाध्याय का दाचेक स्वाध्याय के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। ओम अरम, आपका लय भी बहुत अच्छा है, आवाज और सब अच्छी है, मतलब लय बहुत अच्छा है। हाँ, दर्शन के अतिचार। मैं बोलूं? हाँ, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह वीडियो या ऑन करो, भय। वीडियो ऑन करो। ऑन किया ना वीडियो, तो मैंने वीडियो करूं? ओके। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। ओम अरम। आगे बोलोगे? हाँ, आगे बोलो। हाँ, आगे। अहिंसा क्रोधवश प्रसुका मनुज को वंदनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेदन कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। हृदय है ना, हृदय। हृदय। ओके, सत्य अनुव्रत के अतिचार कौन दोहराएगा? सत्य अनुव्रत। हर्षिल बोहरा, हर्षिल बोहरा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई घड़ दिया, मंत्र भेद सदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। ओम अरम। आचौर्य अनुव्रत के अतिचार। आचौर्य। मैं बोलूं? हाँ। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। ओम अरम। सबका याद होता जा रहा है। हाँ, स्वदार संतोष अनुव्रत के अतिचार। स्वदार संतोष। मैं बोल जाऊं? हाँ, बोलो बोलो। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोग शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। ओम अरम। इच्छा परिमाण अनुव्रत के अतिचार। शशिकला। हाँ, शशिकला जी। वीडियो ऑन करें। सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धर्म जाल में नहीं रख लिया, जीवित का सदा से पशु संख्या अगर पर चले, ओम अरम। दिग्व्रत के अतिचार कौन बोलेंगे? हाँ, आशा जी। करे अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, आधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, विस्मरण वश बढ़ासी विस्मरण वश घटाकर सीमा। घटाकर सीमा। घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। हाँ, एक बार इसको सब साथ में बोलेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा इसमें कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की,
विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। एक बार इसको और कौन दोहराएगा? फटाफट, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। कौन दोहराएगा? इसका लय भी बिठाना बहुत जरूरी है। मैं बोलूं? हाँ। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटा कर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। ठीक है, आगे भोग उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। ये तो वापिस इजी है, कौन सुनाएगा? कर सचिता कर सचिता। हाँ, कौन सुना रहे? मैं बोलूं? हाँ, क्या कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है तो बोलो। बोलना। कर सचिता हार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अदप के धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। आगे चले। कर्मादान के अतिचार, कर्मादान व्यापार संबंधी। बना अंगारे किया, ये भी लर्न है, किसी को याद है? मंजू जी मेहता, आप बोलो। अनम्यूट करें अपने आप को। सकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का, वाणिज्य जो बहुभांत का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में कि अगर में नेकता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। नेक्स्ट, अनर्दंड व्रत के अतिचार। याद है किसी को? या सब साथ में बोले? साथ में बोलना है। साथ में बोलना है। साथ काम काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। एक बार वापिस दोहराएंगे। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। हमको लय लेने में ये ध्यान रखना है कि स्पीड बहुत ज्यादा धीरे नहीं हो, नहीं तो फिर क्या वो 48 मिनट को क्रॉस कर जाएगा। तो स्पीड बहुत धीरे भी नहीं हो और बहुत फास्ट भी नहीं हो कि हमारे वो भाव जो होते हैं प्रतिक्रमण के वो भी नहीं आ पाए। तो स्पीड को बिल्कुल मेंटेन रखनी है, बहुत लंबा लंबा भी गा गा के हमको नहीं लेना है और बहुत जल्दी भी नहीं गाना है। सामायिक व्रत के अतिचार। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। याद है किसी को ये? ये तो इजी ही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चाहे पोजीशन में नहीं हो पाए लेकिन बाद में भी हमारे पास समय है, हम बाद में वापस और क्लास लेंगे एक दो, उसमें सभी को कंठस्थ हो जाएगा। याद है सामायिक व्रत के अतिचार? नहीं, एक बार वापस दोहरा लेते हैं। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया,
काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। नेक्स्ट आगे चले, देशावकाशिक व्रत। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर, कभी काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। एक बार वापस रिपीट करेंगे। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर, कभी काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। नेक्स्ट, पोषदोपवास व्रत के अतिचार। अगर शैया और संस्था रखन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, प्रस्वर तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेख न कि, अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना। बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना न हुई सही। इसमें थोड़ा सा लय बिठाना पड़ेगा, कहीं कहीं बीच में जहां हम रुक रहे हैं ना वहां आप कोमा लगा दें। इसका लय थोड़ा बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसको आप वापिस बोलें। अगर शैया और संस्था रखन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। श्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेख न कि, अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना। बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही। एक बार कौन सुनाएगा इसको, देख के बोलना है। मैं सुनाऊं? हाँ। अगर शैया और संस्था रखन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रसवर्ण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखन कि, अगर उसमें रही हो सहजता की रेखना। बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना न हुई सही। अच्छा, अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा। हाँ, और कौन कौन बोलेगा? हाँ, मंजू जी, मंजू जी। हाँ, सीमा जी। पहले मंजू जी बोल रहे हैं एक बार। मंजू जी मेहता। हाँ, अनम्यूट करें मंजू जी। वो बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं हुए हैं। हाँ, अब वापिस शुरू से बोलो आप, शुरू से बोलो आप। अगर शैया और संस्था रखन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना करे काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो। प्रसवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेख न कि, अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना। पूंजी से अगर भूमि रही, पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना न हुई सही। और सीमा जी आप सुना रहे थे। हाँ,
अगर शैया और संस्था रत्न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रस्वरण उच्चार भूमि की ना की प्रतिलेखना की, अगर उसमें रही हो सजगता की देखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण औषध की अगर अनुपालना न हुई सही। आगे चलें। यथा संविभाग व्रत के अतिचार। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। एक बार वापस दोहराएंगे। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। एक बार कौन दोहराएगा? बोलूं मैं? हाँ। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। संगीता जी, हाँ जी, फर्स्ट वाली 2 लाइन का अर्थ थोड़ा सा अच्छे से बताओ ना। अच्छे से बताऊं। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी। हम जो वस्तु दान में रख देने की भावना रखते हैं और उसको हमने प्रमादवश उसके ऊपर कोई सचित वस्तु रख दी क्या। और ऐसे आजकल तो मतलब इस तरह का द्वेष लोगों के मन में कम होता है। एक बार जयाचार्य जो है वो गोचरी पधारे थे। अब आपने पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा इसका दे देती हूँ। पहले क्या होता है कि जैसे किसी हमारे संप्रदाय वालों से वैसे भी द्वेष भावना कुछ ज्यादा थी। तेरा पंथ से द्वेष भावना जो लोगों की थी वो ज्यादा थी। तो क्या करते थे लोग, हमारे मुनि जब जाते थे गोचरी तो जान करके उसके ऊपर सचित वस्तु रख देते और बोल देते कि हमारा घर तो असुस्ता हो गया। तो कभी हमारे मन में ऐसी कोई भावना आ गई हो, पहले बहुत हुआ करता था। सुना पढ़ा होगा आपने, ये जयाचार्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा कि जयाचार्य पधारे तब उस औरत को लगा था कि ये तो कोई तेरापंथी साधु है तो मुझे इसको नहीं देना। तो उसने उसके ऊपर उसने कह दिया कि मेरा जो आहार है वो नमक के ऊपर पड़ा है। तो जयाचार्य ऊपर पधार गए, ऊपर बहुत देर लग गई उनको गोचरी लेने में। तो उस औरत को लगा कि यार हो सकता है ये तेरापंथी साधु नहीं है। वापिस नीचे आए तो क्या, नहीं नहीं मैंने तो झूठ बोला था, आपको देने का मन नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। तो पहले बहुत होता था इस तरह की चीजें। द्वेष भावना जो थी वो पहले बहुत ज्यादा थी लोगों के अंदर तेरापंथ के प्रति। मतलब देने की वस्तु। हाँ, अपन अनजान वश भी उसके ऊपर एकदम कोई थाली रख देते हैं जिसमें कोई हरी चीज पड़ी है, नमक है या कोई धान्य है, तो हम एकदम ऊपर रख देते हैं। अनजान में भी रख देते हैं कई बार। तो वो जो हमारे से प्रमाद हुआ है उसके लिए हम खमत खामना करते हैं। फिर दूसरा हो गया कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। हम लोग कई बार साधु संतों के जाते हैं, सूर्योदय से पहले दर्शन करने जाते हैं, तब भी हमारी होती कि गोचरी की हम अरज कर लेते हैं ना, करते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो गलत है। जिस समय में साधु साधियों को ग्रहण ही नहीं करना है उस समय हमको गोचरी की अरज भी नहीं करनी है क्या। और हम जैसे रात्रि में भी दर्शन करने जाते हैं तो हम अरज कर लेते हैं कि बाबूजी सुबह गोचरी के लिए अरज कर लेते हैं। तो वो काल का अतिक्रम है। उस काल में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सैद्धांतिक रूप से अरज नहीं करनी चाहिए। अभी तो अपने साथ संगीता जी कितनी बार होता है ये तो अपने साथ तो होता है। लेकिन ये बात मुझे भी अभी क्लियर हुई है
पता है आपको? पृथ्वीराज जी स्वामी जब आनंद नगर में पधार रहे थे तो ये सूर्योदय से पहले दर्शन करने जाते थे, तो वो यही फरमाते थे कि अभी तो गोचरी की अर्ज करने का काल ही नहीं है। या तो तुम लोग क्या करते हो, सूर्योदय से पहले दर्शन करने आते हो तब करते हो, या रात में दर्शन करने आते हो। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम जानते ही नहीं है, व्यवहार में ऐसी प्रचलन में आ गई है कि हम जानते ही नहीं है। वो सैद्धांतिक बातें जो है वो पूरी दब गई है और हम कभी उसको क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उसी को हम सही मान बैठे हैं। वो अपन लीक पीट रहे हैं, आगे से आगे चलती जा रही है। और एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि व्यवहार में वो समस्याएं आ रही है, चाहे वो जैसे अतिचार वाली समस्या थी, तो मैंने बताया ना कि हम यात्रा में जाते हैं, 5 मिनट लोगों का आग्रह होता है कि नहीं आप 5 मिनट बाद शुरू करो। अब इतना आग्रह होता है तो हम एकदम सूर्यास्त पे नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों 5 मिनट में सभा भवन भर जाता है क्या। लेकिन अगर 5 मिनट पहले अगर हम चालू करते हैं ना तो 5-7 भाई बहन ही होते हैं। तो कई जगह हमको व्यवहार में वो गलतियां करनी पड़ती है। इसको हम अपनी व्यक्तिगत कमजोरी कह सकते हैं, सामूहिक कमजोरी कह सकते हैं, या हमारी विवशता कह सकते हैं, पर ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है। मुझे भी अभी पता चला ये बात, जब हम अरज की थी सूर्योदय से पहले, तो मुनिश्री फरमाते थे कि अभी तो हमारे लेना ही नहीं है, तुम कैसे अरज कर सकते हो। तो ये जो चीज है, ये आचार्य श्री ने जो खुलासा किया है ना, हम कहते हैं कि आचार्य श्री ने प्रतिक्रमण में चेंज क्यों किया, अब हम नया कैसे याद करेंगे। लेकिन नहीं, ये बहुत जो सारी चीजें क्लियर, बहुत सारी चीजों का अब खुलासा हुआ है। ये समझ के कर रहे हैं तो समझ के कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें अभी भी इसमें बहुत कुछ जानने को है। ये तो हम मोटा मोटी जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, कच्चा पक्का जानती हूँ, कभी आपको गलत भी दे देती हूँ, वापिस उसका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वापिस सही भी करते हैं। लेकिन अभी तक तो इसमें हमको बहुत कुछ जानना बाकी है। आप ये क्लास करके ये नहीं समझे कि हमको सारी बातें क्लियर हो गई, ना आपको हो रही है ना मेरे को हो रही है, लेकिन कुछ गहन अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। जितनी कमियां निकल रही है वही बढ़िया। हाँ, तो जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे पृथ्वीराज जी स्वामी की वो बात याद आ गई कि वो ऐसे फरमाते थे कि अभी काल नहीं है तुम्हारे गोचरी की अर्ज करने का। नहीं, जैसे अपने खाना झीमते तब बोलते हैं ना, जैसे अब कितनी बार मेरे लगता है कि हमारा साथ तो लेते ही नहीं, जैसे जमीगन। हाँ, वो आदत होती है। हाँ, और अपने अरज करते हैं, फिर मेरे को लगता है ये तो हमारा साथ खाने योग्य है ही नहीं, तो मैं भावना भा रही हूँ, तो गलत हो गया ना वो तो। हाँ, ये भी हो सकता है, पर उसमें सही बात है। लेकिन लहसुन प्याज वाला खाना खा रहे हैं कि नहीं, कोई लेकिन रोटी में तो लहसुन प्याज नहीं होता है ना, उसमें कोई एक चीज तो आपकी होती होगी। नहीं, वो तो समझ गए, पर भाड़ा परूसा और फिर अपने हाथ जोड़ के अगर भावना भाते तो मेरे को लगता कि मैं गलत तो नहीं करी। उस समय मिथ्या भी दुक्कड़म बोल सकते हैं ना। मतलब जितना क्लियर करो, जितना खोल के बोलोगे, देखो पूरी थाली के लिए भी बोल सकते हैं, और आपको अगर ये दिमाग में आ गया और जितना आप क्लियर करके मन में बोलोगे, अपनी भाव शुद्धि है। ये भी तो कह सकते हैं कि उनके ग्रहण करने लाइक जो चीज है उसके लिए अपन कह सकते हैं अपना विवेक है उसमें। मिथ्या भी दुक्कड़म भी बोल सकते हैं ना। सही बात है, उस समय मिथ्या भी दुक्कड़म भी बोल सकते हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ भावना ऐसा भी होता है। हाँ, भावना बातें और एकदम से लगता नहीं यार ये अच्छी थे, सॉरी सच्ची थे, मतलब वापिस से मिथ्या भी दुक्कड़म बोल जाते हैं। आगे चले, हो गया। अच्छा, इसमें 4th लाइन में है, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। मत्सर का मतलब पता है आप सबको? नहीं। मत्सर द्वेषवश या ईर्ष्यावश, द्वेषवश या ईर्ष्यावश। कभी कभी पुराना जब मैं पढ़ती हूँ अपने ही आचार्यों का, कितनी बार मैंने पढ़ा है कि मतलब द्वेषवश भी कोई है ना, ज्यादा सामग्री बहरा देते हैं कि परेशान होंगे। ऐसे भी मतलब श्रावक श्राविकाएं हुए हैं, द्वेषवश पात्री में ज्यादा कि अब इनको परिस्थापन करना पड़ेगा, या ज्यादा सामग्री बहरा देते हैं। तो इस तरह से कभी द्वेषवश या ईर्ष्यावश कुछ ऐसा हमने भावना कर दी हो तो उसका हम मिच्छामि दुक्कड़म लेते हैं। और इसमें कुछ ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। ये चारों लाइन क्लियर है आपकी? यह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रहे,
संलेखना जब करते हैं, अनशन संधारा करने से पूर्व की जो तैयारी होती है संलेखना, उसके अंदर अगर व्यक्ति की ये भावना हो कि मुझे इस लोक में प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए मैं संलेखना कर रहा हूँ, तो वो अगर भाव आ गया हो तो उसका मैं मिच्छामि तुक्कड़म लेता हूँ। मुझे परलोक में अच्छा मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुझे परलोक में, दूसरे लोक में जब मैं जन्म लूंगी तब मुझे जो है अच्छा सब कुछ मिलेगा, इसलिए मैं संलेखना कर रही हूँ। ऐसा कोई विचार अगर मन में आ गया हो, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, जीवन मरण की आसक्ति में अगर मेरा मन डोल गया हो, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, क्लियर है ना? वापिस करेंगे इसको। अलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। एक बार वापस दोहराएं, कौन दोहराएगा? मैं बोलूं? हाँ, कौन बोल रहा है? सीमा जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल हाँ, हाँ। एहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। आगे बोलो। हाँ आगे, हाँ पीछे, ये चारों लाइन तो पिछली वाली है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। अणुवत गुण और शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। नहीं हो रही लाइन, नहीं आ रही बरोबर। इस जगह आपके क्या है, बुक में क्या लिखा हुआ है? 5 अनुव्रत 7 मेरा तो अणुव्रत लिखा हुआ है। इसमें करेक्शन लिखा हुआ है, 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत। अच्छा ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ, आपका गलत है 5 शायद। अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो सावक निविधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरण कितम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। ये चारों लाइन तो पिछले वाले प्रतिक्रमण में जो थी वही है, वही है ये चारों। और हाँ ये चार, सिर्फ ऊपर की 4 ही हमको याद करनी है। सीमा जी मांडोत कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं बस मैं यही बोल रही थी। अच्छा। कुछ नहीं, सीमा जी ने बोल दिया। हाँ एक बार वापस बोलेंगे? हाँ बोलो सीमा जी। पवन जी खाबिया और एक दो जने जो नहीं बोले ना और जुड़े हुए हैं, हाँ पवन जी खाबिया, पवन जी खाबिया के यहाँ से नहीं आ रहा है उनको। हाँ सीमा जी आप बोलो, उनको फिर हम फोन करके बता देंगे। यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन हो गया, काम भोगों के लिए मेरा सो गया। शिक्षा संयम साधना से पूर्ण हो साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत कर मिथ्या दुष्कृतम। हम तीनों अतिचार वापिस बोल रहे हैं, कोशदोपवास, यथा संविभाग और संलेखना के सब साथ में बोलेंगे। अगर शैया और संस्था रत्न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना की, अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया,
दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। चल लिखना क्या थी चार। लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। चार लाइनें उसकी जरूरत नहीं है, वो तो चारों ही सभी को याद है। हाँ, अब इसमें कोई जिज्ञासा? मुहूर्तम एगम वाली बात आपको समझ में आ गई? जहां तक हो सके ध्यान रखना है, एगम का उच्चारण नहीं करना है बीच में। संगीता जी फर्स्ट में तो सामायिक लेके ही बैठते हैं। हाँ, इसीलिए तो बाद में नहीं करना एगम का उच्चारण। और कभी ऐसे गलती से हो जाता है तो वो है कि हमारा भाव सामायिक पचकने का नहीं है उस समय हम प्रतिक्रमण के अंतर्गत उस सामायिक प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं। वैसे भी अपने किसी को सिखा भी रहे होते हैं तो अपने तो होता ही है, वो स्वाध्याय की दृष्टि से हम याद करते हैं तब भी एगम बोलते हैं, लेकिन उस समय हमारा कोई सामायिक लेने का भाव नहीं होता है। इस पूरे में क्या है कि भाव मुख्य है। द्रव्यतः हमारी गलती हो सकती है, हो जाती है, इंसान है, लेकिन है ना भाव हमारा वो सामायिक लेने का नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वो एगम जो ब्रैकेट में दिया गया उसको हम स्किप करें। चातुर्मासिक पक्षी का भी। हाँ, चातुर्मासिक। अच्छा, ये वर्ष भर में कितनी पक्षी आती है? चातुर्मासिक पक्षी कितनी आती है? 4। हाँ, 4। 3 सॉरी 3 आती ना। 3 आती है। चातुर्मासिक पक्षी कितनी आती है वर्ष भर में? जो तो एक ही होती है, पर होली चातुर्मास और वो भी लगेगा जो 4 होती है तो 16 महीने का वर्ष हुआ। अगर चातुर्मासिक पक्षी 4 आती है तो 16 महीने का वर्ष हो गया, है ना? 3 चातुर्मास देखता है तब चातुर्मास उठते समय और होली चातुर्मास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे 3 होती है चातुर्मासिक पक्षी, है ना? और अपने कभी चतुर्दशी को भी होती है पक्षी और कभी पूर्णिका माह को भी होती है। तो अपने जो समाज से कैलेंडर आता है ना, उसमें हमको देख लेना चाहिए। जैसे मूर्ति पूजक समाज में हमेशा पक्षी जो होती है वो चतुर्दशी को ही होती है क्या, लेकिन हमारे कभी चतुर्दशी को भी होती है और कभी पूर्णिमा को भी होती है, तो वो ध्यान रखना है ना। और पाक्षिक का तो पता है, देवसीय दिवस संबंधी रायम सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है वो हो गया। चातुर्मासिक पक्षी 3 आती है, और ये और कौन सा होता है? देवसीय, राय और पाक्षिक जो होता है, पाक्षिक और सांवत्सरिक, है ना। और सांवत्सरिक एक बार आता है और बाकी हर 15 दिन में जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। तो थोड़ा सा हमको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए कि चातुर्मासिक पक्षी 3 बार आती है। संगीता जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इसे पूछ रही हूँ कि जैसे प्रतिक्रमण अपने रात को भी होता है और सुबह भी होता है। हाँ, तो अपना जैसे कि आज का कोई प्रतिक्रमण अपने का करने का भाव था और छूटा है, तो अपने सुबह कर सकते हैं उसका, उस तिथि का मान के, ऐसा कुछ होता है क्या? उस तिथि का मान के कैसे? मेरा कहने का मतलब जैसे कि भी आज आठम चौदस का तो नहीं बोल रही, लेकिन पूछना यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा आठम को मेरा प्रतिक्रमण करने का मन था और कोई रीजन से छूट गया या कोई कारण विशेष जो भी हुआ, तो अपने सुबह करते हैं तो अष्टमी में आता है। नहीं, वो सुबह का तिथि अगर 12 बजे बात किया है तो वो सुबह का उसी में आएगा। वो आप थोड़ी मान सकते हो कि मेरा उस दिन वाला गिन लेना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो सुबह सूर्योदय के पहले करते हैं अपने, वो कौन सी तिथि में आता है, मेरा पूछने का मतलब। नहीं, वो दूसरी तिथि लग जाएगी, 12 बजे बाद तो दूसरी तिथि लग जाएगी ना। जैसे अष्टमी का आपको करना है और आपने रात को 12 बजे बाद किया ना, ये तो सुबह किया है। हाँ, तो वो सुबह का ही गिनाएगा, नवमी का ही गिनाएगा। तो तिथि रात को चेंज होती है कि सुबह सूर्योदय के बाद चेंज होती है? नहीं, मेरे रात को 12 बजे तो हो ही जाएगी ना तिथि चेंज। और जो रात का सुबह वाला प्रतिक्रमण होता है उसमें तो 4 लोगों का ही ध्यान होता है ना। पाक्षिक और ये सांवत्सरिक का वो कोई नहीं रहता है उसमें। नहीं तो सही, अपने जैसे अष्टमी का करना है तो अपनों ने सुबह उठ कर लिया, तो आठम के दिन प्रतिक्रमण माना जाएगा इसमें? नहीं तो अष्टमी के दिन सुबह करो ना, अष्टमी के दिन सुबह किया है आपने। कितने
नहीं माना जाएगा ना कि भाई मेरा भाव मन में था कि मेरे को आठम का प्रतिक्रमण करना है, 14 का करना है। देखिए होता क्या है कि देवसिक में होता है ना, वो दिन भर में जो भी हमसे अतिचार हुआ है उसका प्रतिक्रमण है। मेरी बात समझना आप, क्या दिन भर में जो भी अतिचार हुआ है उसका प्रतिक्रमण है। और फिर रायम जो होता है सुबह, वो रात भर में जो अतिचार हुआ है उसका प्रतिक्रमण है। ओके, बराबर बराबर, है ना? आ गया ना क्लियर? हाँ हाँ समझ दिन गई। भर का देवसीय में हो गया, रायम में रात भर का हो गया, पाक्षिक में 15 दिन का हो गया। बराबर, क्या? ठीक है। और चातुर्मासिक में 4 महीने का हो गया, और उसमें वो हो गया। अब देवसिक रायम में जो हम छोड़ते हैं ना, तो एक एक दिन के लिए छोड़ते हैं। कोई भी चीज जैसे हमने छोड़ते हैं ना, त्याग हाँ। करते हैं, प्रत्याख्यान वाले में 1 दिन का छोड़ते हैं, पाक्षिक में हम 15 दिन के लिए छोड़ते हैं, चातुर्मासिक में हम 4 महीने के लिए छोड़ते हैं, और संवत्सरिक में हम 1 साल के लिए छोड़ते हैं। ये भी थोड़ा क्लियर कर लें। देवसिक प्रतिक्रमण करते हैं जब छठा प्रत्याख्यान आवश्यक होता है ना, तो वो 24 घंटे के लिए होता है। बराबर है ना? और कुछ? क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, आप पूछते हो तो मैं भी आगे से पूछ के, और वो अतिचार वाला जो क्वेश्चन आया था ना, मैंने आगे जब पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कभी संगीता जी, और होता सब जगह यही है व्यवहार में, तो हम लोग उसी को सही मान बैठे हैं। सच्चाई ये है कि मतलब व्यवहार में सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां होती है, कुछ। एक मिनट, एक मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। ये सत्य अनुवृत्ति अतिचार में ये आया था, बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मट दिया, रहस्य चिंतन निरंतर आरोप कोई गढ़ दिया। ये क्लास मेरी मिस हुई थी, तो इसमें इसका क्या? झूठा आरोप किसी के ऊपर लगा दिया। हमारे मन में कुछ चल रहा है और हमने किसी के ऊपर रहस्य चिंतन निरत झूठा आरोप, मतलब झूठा किसी के ऊपर आरोप लगा दिया। और ये क्या मंत्र भेद? हाँ, 2 जनों के बीच जो बात होती है उसका भेद हमने किसी तीसरे के सामने खोल दिया। मंत्र भेद स्वदार, स्वदार मतलब अपनी पति या अपने पत्नी का। जो गोपनीय बात होती है उसका राज हमने किसी और के सामने खोल दिया। मंत्र भेद स्वदार का, और गलत पथ दर्शन किया, या किसी का हमने गलत पथ दर्शन कर दिया। जानते हैं कि ये चीज गलत है, फिर भी हमने उसको बता दी, उसको मिसगाइड किया, गलत रास्ता मिसगाइड किया। और भी किसी को भी कुछ जिज्ञासा हो, बाद में भी आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी। और प्रियंका जी, आपको कोई भी हो बीच में, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना, क्योंकि आपकी है ना। एक्चुअली मेरे पास ये नया वाला नहीं है, पुराना ही है। अच्छा, तो हम पीडीएफ भेज देंगे आपको। हाँ, मैं मतलब पीडीएफ ले लूंगी आपसे, फिर मैं प्रिंट करवा लूंगी फिर। हाँ, तो आपको जो भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। मेरे को आता होगा तो बताऊंगी, नहीं तो साध्वी जी से पूछ के मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ठीक है। संगीता जी, ये सत्य जो सेकंड बिना पुष्ट वाला बता दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई घड़ दिया। रहस्य चिंतन निरत चिंतन में रहते रहते कोई झूठा आरोप गढ़ दिया, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। चिंतन करके मतलब जान करके पूरा अपने को पता है कि मैं इस पर झूठा कह रही हूँ, किसी पर रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। और एक ही इसमें स्वदार संतोष अनुवृत्त अतिचार में कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। इसमें ऊपर वाली लाइन का क्या अर्थ होगा? कुछ समय आश्रित बना मतलब उसको ऐसा कोई लालच देके या अपने ऊपर उसको निर्भर करके हमने उसके साथ गलत आलाप सल्लाप किया, उसकी जीविका का कोई साधन देके या कुछ ऐसा गलत करके उसके साथ हमने आलाप सल्लाप किया, और बिना पानी ग्रहणी, बिना शादी किए ही उसको कुछ समय के लिए रख लिया, प्रश्रय दिया। क्लासेस बढ़ानी तो नहीं है संगीता जी? हाँ जी, क्लासेस वो बढ़ानी तो नहीं है? नहीं, बढ़ानी नहीं है। मुझे क्या यात्रा की तैयारी करनी है एक्चुअली, अब मेरे दिमाग में थोड़ा वो चल रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस बार उपासक यात्रा होगी। हाँ, ठीक है। 3 सितंबर से है, तो मुझे भी थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो अभी तो क्लासेस नहीं बढ़ाएंगे, ये है जो ही रखेंगे, फिर बाद में आके वापस में लेने का प्रयास करूंगी। संगीता जी, आप
हाँ जी, आप कहाँ जा रहे नहीं अभी आया नहीं है, अभी बन रहे हैं ग्रुप। के? हाँ, आप ऊपर श्रेणी में उसमें जाएंगे हाँ, बराबर। हाँ, मेरे को लगा सब में ये सारी यात्रा चालू हो गई क्या, जो संगीता जी जा रहे समय हैं? शिखर नहीं जा रही हूँ। नहीं समय शिखर नहीं है, मुझे तो वो भी छत्तीसगढ़ में जाएंगे क्या यार? थोड़ी मुझे तैयारी करनी रहती है, कुछ नया भी, हाँ, तो उस हिसाब से अभी तो बस क्लासेस इतनी रखेंगे वीक की 2, फिर अगर जरूरत पड़ी तो संवत्सरी के बाद वापस, जब तक आपको सबको लर्न भी हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा पक्का। आपकी तैयारी हमारे काम लगेगी, वैसे ही हमको ही मिलना है वो तो सब। नहीं एक्चुअली क्या, प्रतिक्रमण को मैंने इतना अच्छे से लोगस में कितनी मात्रा बड़ी है कितनी मात्रा छोटी है मैंने लिख के किया था सब चीजों सब पार्टियों को, तो वो मेरे अब काम आ रहा है। यात्रा की तैयारी जो होगी ना वो हमको ही काम लगेगी, इसलिए नहीं, वो अच्छा तो तैयारी मैंने प्रतिक्रमण में की थी, वो मुझे लग रहा है कि अब काम आ रही है। क्या मतलब इतनी गहराई से की थी कि नवोत्थुणम में कितनी बड़ी मात्रा है, कितनी बिंदियां है, कहाँ क है, छोटा बड़ा, मतलब इतना किया था, वो मुझे आज फायदा दे रहा है। मेहनत रंग ला रही है हाँ आपकी। मतलब कभी तो फायदा मिलता ही है, आप कभी किसी पे मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं तो। संगीता जी, मैंने है ना बाइबल का एक व्याख्यान में सुना था कि धर्म की जड़ें सदा हरी, तो मेरे को हमें ना हरा ही हरा दिखता है, मतलब ये लगता है कि नहीं फायदा ही फायदा है, कहीं पे भी फायदा ही घुसो आप फायदा। बस। अपने कालूगणी थे 8वें आचार्य, वो फरमाते थे ज्ञान कंठा दाम अंटा, मतलब ज्ञान कंठ में रखो, उसका दाम तो कभी ना कभी तो फटाफट मिल ही जाएगा। मतलब मेरे को एक ही चीज वाक्य, ठीक है अब क्लास संपन्न करें। मंगल पाठ, मंगल पाठ विघ्न हरण से ही करते हैं हम, है ना। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम, गुण गोलख समरण किया, करे अचिंत्य काम, करे अचिंत्य काम, करे अचिंत्य काम। ओम अरम जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र, जय श्री हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। आपने मुझे सुना कि में कोई भी गलती हुई हो, अशांत हुई है तो मैं सबसे खमत कामना करती हूँ। हम खमत कामना ओके बंद कर दे, मैं वहाँ